स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ऑटो चालकों का विरोध प्रदर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में अवैध वसूली से परेशान ऑटो चालकों का प्रदर्शन देखने को मिला। जगदीशपुर रामलीला मैदान में किया चक्का जाम। टोकन टैक्स के नाम पर वसूली कर रही पुलिस के खिलाफ ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की यह रिपोर्ट। नहीं करेंगे तो गाड़ी रखोगे गाड़ी अभी नहीं चलेगी। कोई बात करने के लिए आए इसलिए मैं कह रहा हूँ बात करें आगे ना कोई बात बात हो जाएगी। भाजपा ग्रामीण खरसौद कला का बैठक संपन्न। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव खरसौद कला की, जहां भाजपा ग्रामीण मंडल खरसौद कला की बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करके प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में मंडल प्रभारी जिला मंत्री राकेश जी यादव एवं अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी बने रहे। दशरथ सिंह पांड्या, कान्हा सिंह राठौर का मार्गदर्शन मिला। साथ ही वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद राठौर, जीतू पांड्या, जुझारू सिंह, जयराम माली, शुभम पटीदार, हरि सिंह, नरेंद्र काका, आसपास के बुध मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सतीश जी पांडे तथा आभार गोपाल मामा बड़गामा द्वारा किया गया। देखिए खरसौद कला से महेश मोहरी की यह रिपोर्ट। मंडी के अध्यक्ष गोविंद जी महोदय साहब, मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष बाल मुकुंद जी राठौर साहब, दशरथ सिंह जी पंड्या साहब, मंडल के महामंत्री सतीश जी पांडे, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य मेरे साथी भाई अर्जुन जी, पटेल साहब, मंडी के अध्यक्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन। आज अब 14 से 20 सितंबर तक हमको इसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाना है, जिसमें पार्टी ने कई कार्यक्रम। समय की बहुत वैल्यू है, क्योंकि थावर चंद जी गहलोत और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जैसे ऐसे कार्यकर्ता उस नगर में कि जिसकी टाइम की बहुत चिंता। लेकिन कल भी मैं प्रवास पे था, मैं रात को लेट पहुंचा, मुझे सुबह पता नहीं था, श्राद्ध ध्यान नहीं थी। सुबह पिताजी ने बताया तो बहुत आवश्यक था रुकना, इसीलिए मैं लेट हुआ। इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगली बार कुछ लोगों में जानता हूँ जैसे अर्जुन भैया मेरे साथ मैंने काम किया है, लेकिन सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, मंडी अध्यक्ष जी, मंडी उपाध्यक्ष जी, विभिन्न प्रकोष्ठ के, आजाद मोर्चे के, किसान मोर्चे के और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। चूंकि मैं बहुत लेट आया हूँ, गलती मेरी, थोड़ी गलती है, लेकिन लंबी बात आज नहीं कहूंगा। मिलते रहेंगे तो बातें होती रहेंगी। ये जो कार्यक्रम पार्टी देती है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जिसके पीछे कोई ना कोई निहित न छुपा हो। मुख्यालय से आकर कलेक्टर प्रतिनिधि ने लिया ज्ञापन। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, किसानों की समस्या को लेकर जनपद अमेठी में यूथ संगठनों के साथ जय सिंह प्रताप यादव के साथ समाजवादी पार्टी साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देने जा रहे थे।
तभी तानाशाही योगी की पुलिस जिला सपा कार्यालय को घेर ली। उसके बाद भी युवा समाजवादियों ने चढ़कर जिला मुख्यालय पर धरना में सभी समाजवादी डटे रहे। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव, जिला अध्यक्ष छात्र सभा। किस तरह का ज्ञापन दिए आपने? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम समाजवादी युवा फ्रंटल के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता गण जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। प्रदेश में जो है लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, निजीकरण, आरक्षण, परिवार सूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों का बीएड में निःशुल्क प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और पूरे प्रदेश का किसान बेहाल है। इसी के संबंध में इस उत्तर प्रदेश तानाशाही सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। मैं जिला अध्यक्ष लोहिया वानी निवर्तमान हूँ और समाजवादी पार्टी के आह्वान पे हम लोगों ने ज्ञापन देने का प्रोग्राम किया हुआ। किस तरह का प्रदर्शन आपने किया आज? प्रदर्शन हम लोग का सिर्फ शांतिपूर्ण रहा है, जिसमें हम लोगों का सिर्फ बेरोजगारी के खिलाफ और रोजगार दिलाने के खिलाफ, वर्तमान सरकार के नीतियों के खिलाफ और बेहाल किसानों के खिलाफ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, महंगी शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है और हर तरीके की सुविधाएं को निजीकरण किया जा रहा है, जो कि पहले जो अमान्य नहीं है। हम लोग के दृष्टिकोण से हम लोग को ये गलत लगता है, जिसके लिए हम लोगों ने इसका धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का डीएम साहब को देने का काम किया। महोदय, किसानों के लिए, छात्रों के हक के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, तो सड़क पर लड़ना है। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, मजबूरी है। अभी तो आप अपनी मांग देंगे, ज्ञापन देंगे, केवल इसीलिए, और कोई मतलब नहीं। आपका ज्ञापन जाएगा, मांग मानना जहाँ मानना वहाँ काम काली पट्टी बांध बैंकों के निजीकरण का विरोध। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के बरेली की, जहां निजीकरण विरोधी दिवस के तहत आज बैंक कर्मचारियों ने अपने राष्ट्रीय संगठन आईबा के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। यूनियन द्वारा प्रदर्शित पोस्टर के द्वारा निजीकरण के विरोध को दर्शाया गया। आज सुबह से ही केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि शाखाओं के कर्मचारियों ने बाएं बाजू में काली पट्टी बांधकर सरकार के निजीकरण की मंशा का विरोध किया। आज के विरोध कार्यक्रम को सफल बनाने में पीपी सिंह, रंजन मोहले, अरविंद रस्तोगी, मलिक सिंह कालरा, रमीज, अमित कुमार, अरुण कुमार, मन बहादुर सिंह, शाहनवाज आदि का योगदान रहा। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की यह रिपोर्ट। मेरा नाम रमीज़ अली है। मैं यहाँ रामपुर गार्डन की आंध्रा बैंक की शाखा में इस वक्त कार्यरत हूँ। ये आज हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बैंकों के निजीकरण की तरफ जो सरकार ने एक कदम उठाया है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक के कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, हम सब लोग उसी के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग किस तरह से? इस तरह से आगे हम लोग अपना जैसे जैसे रोज आगे और मीटिंग्स होंगी और फिर इस हिसाब से जितना भी होगा हम लोग इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी आगे आने वाले टाइम में फिर इसके खिलाफ करेंगे। अगर सरकार हमारे इस कदम से नहीं चेतती है तो उसके आगे भी हम और कदम उठाएंगे। आज युवा कर्मचारी ने जाने से क्या फायदा, क्या लाभ है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। सॉरी, से क्या फायदा, क्या लाभ होगा, संक्षेप में बताएंगे। निजीकरण से मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी तरीके का लाभ होगा। 1969 से जो हम लोगों का ये नेशनलाइजेशन हुआ है, तब से लेकर अब तक लगभग 51 वर्षों से हमारी जो ये नेशनलाइज बैंक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। तो ये सरकार इसको जाने अनजाने या जो भी हो सकता है इसको कमज़ोर करने की ही कोशिश कर रही है। अभी इन्होंने ये 3 बैंकों को करा है, आगे आने वाले टाइम में और भी बैंक इसमें शामिल करी जाएंगी। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। देखिए, आज देशव्यापी कार्यक्रम के तहत बरेली में भी सारे बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार की मंशा है बैंकों का निजीकरण करने की, हम उसका विरोध करते हैं। और बैंकों की जो राष्ट्रीयकरण की बात हुई थी 1969 में, उसमें भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सरकार निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है तो हम इसके विरोध में हैं। आज शहर भर में तमाम बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं में
काली पट्टी बांध के काम किया है। प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के प्रयागराज जिले की, जहां नवनियुक्त कप्तान का जिले के अपराधियों पर चला चाबुक। प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर। सुबह भोर में 4 बजे रिजवान नाम के व्यक्ति को सोराव पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास भारी मात्रा में आभूषण व चोरी के मोबाइल हुए बरामद। कई दिनों से पुलिस को थी रिजवान की तलाश। नए कप्तान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। सोरावा थाने के अंतर्गत शाम को 6:15 के पास में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्त थे। वो अभियुक्त एक सर्राफा व्यापारी से लूट करके मिथिलो सोनी से लूट करके सामान भागे। इसी क्रम में हमारी पुलिस टीम सक्रिय थी उन लुटेरों को पकड़ने के लिए, और सूचना के आधार पर, मेहनत के आधार पर इन लोगों को पकड़ा गया है। एक अभियुक्त जो रिजवान है, पुत्र मोहम्मद सईद निवासी ग्राम गुदरा, इनको पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद से इनके पास से जो उपलब्ध जो जानकारी है उसके मुताबिक तुरंत ही सारा कुछ लूट का सामान भी बरामद हुआ है। लूट के सामान के साथ ही इन्होंने शेष अभियुक्तों के बारे में भी हमें जानकारी दी है, और इस घटना में जो इन्होंने उपयोग में लाई थी, जो इनके पास में एक वेपन था, वो भी बरामद हुआ है। इनके साथ में मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ये 2 केस में और संलिप्त थे, उन केसों के बारे में भी जानकारी दी है, और उस केस से भी बरामदगी की गई है। छात्र है या अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।